हम एक दूसरे की फीलिंग को नहीं समझ पाते। हम क्या करने लग जाते हैं, एक दूसरे से लड़ने लग जाते हैं, एक दूसरे को खुद को सही साबित करने लग जाते हैं कि नहीं, जिस मार्ग पे मैं हूँ वही सर्वोत्तम है, तुम्हारा मार्ग सही नहीं है, तुम्हारा मार्ग अधूरा है। ज्ञान मार्ग का व्यक्ति भक्ति मार्ग के व्यक्ति को कोसता रहता है, कहता रहता है तुम तो मूर्ति पूजा में लगे रहते हो। कुछ लोग ज़्यादा भावुक होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, उनकी लाइफ में इमोशंस और फीलिंग्स ये बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है। कुछ लोग ज़्यादा इंटेलेक्चुअल होते हैं, तार्किक होते हैं, उनका ज्ञान और लॉजिक पे बड़ा ध्यान होता है। दरअसल ये ब्रेन का बैलेंस है। किसी किसी का राइट ब्रेन ज़्यादा एक्टिव होता है तो उस व्यक्ति का जो नेचर है उसका झुकाव ज़्यादा लॉजिकल चीज़ों पे होता है, और किसी किसी का ब्रेन जो है लेफ़्ट वाला एक्टिव होता है, इस वजह से वो ज़्यादा भावनात्मक इमोशनल सा होता है। ये ब्रेन की अलग अलग स्टेट है, अलग अलग तरह की ये ट्यूनिंग है। हर इंसान की ये रेशो होती है, किसी का झुकाव पूरा इस तरफ, किसी का उस तरफ, कोई कोई बैलेंस में रह पाता है। शायद इसी बात को ध्यान में रख के हमारे ऋषियों ने पुराने समय से ही पूजा की, पाठ की, भजन की अलग अलग पद्धतियाँ बनाई। बेशक परमात्मा एक है, लेकिन उसको पाने के, उसको याद करने के, उसके साथ जुड़ने के कई ढंग बना दिए। इसको आप विविधता ना देखें, ये हमारी खूबसूरती है, हमारे ऋषियों की दूरदर्शिता है कि कोई व्यक्ति लॉजिकल बात नहीं समझता, वो हर वक्त इमोशंस, भाव, प्रेम, करुणा से भरा हुआ है। तो उसको भक्ति के मार्ग में उन्होंने कहा कि तुम आगे बढ़ो, और भक्ति के मार्ग का भी उसी तरह से प्रचार करने के लिए नारद जी को लगा दिया कि आप इसके प्रणेता बन जाओ, आप सबको गाइड करो। फिर किसी किसी का ब्रेन उस तरफ नहीं चल पाता है, उन्होंने देख लिया कि हर इंसान की एक कुछ ना कुछ वीकनेसेस होती हैं, कुछ ना कुछ उसकी प्लस पॉइंट होते हैं, जिसके आधार पे उसे हम कम या ज़्यादा नहीं आंक सकते, लेकिन वो यूनिक होता है। इसलिए जो व्यक्ति इंटेलेक्चुअल है, थोड़ा ज्ञानी है, तार्किक है, थोड़ा ज़्यादा ब्रेन को ज़्यादा यूज़ करने वाला है, हार्ट से कम काम लेकर के ब्रेन से ज़्यादा लेता है, उसको कहा तुम ज्ञान मार्ग में चल पड़ो, तुम भजन ना कर करके तुम यज्ञ करो, तुम योग करो, ध्यान करो, तुम ज्ञान मार्ग में चले जाओ आगे। तो ये एक अलग अलग थोड़ी सी डिफरेंशिएशन हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे हम एक दूसरे की फीलिंग को नहीं समझ पाते। हम क्या करने लग जाते हैं, एक दूसरे से लड़ने लग जाते हैं, एक दूसरे को खुद को सही साबित करने लग जाते हैं कि नहीं, जिस मार्ग पे मैं हूँ वही सर्वोत्तम है, तुम्हारा मार्ग सही नहीं है, तुम्हारा मार्ग अधूरा है। ज्ञान मार्ग का व्यक्ति भक्ति मार्ग के व्यक्ति को कोसता रहता है, कहता रहता है तुम तो मूर्ति पूजा में लगे रहते हो, तुमको पता ही नहीं है, परमात्मा तो निर्गुण निराकार है। वो कहता है नहीं, तुमको नहीं पता, जो निर्गुण निराकार है वही तो साकार है। तो जो सबको रूप दे सकता है वो खुद रूप नहीं बना सकता क्या? तो वो आपस में उनकी बातचीत कभी भी वो हल नहीं हो सकती, क्योंकि वो सब अपनी अपनी जगह सही हैं, लेकिन दूसरे को गलत साबित करना ये गलत है। यहाँ हमारे ऋषियों ने पहले ही, उनकी दूरदर्शिता है ये, उनकी दूर का ये विज़न है कि हर इंसान की अपनी सोचने की और उसकी जो फीलिंग्स हैं उसके हिसाब से, जो उसका थॉट प्रोसेस है, जो उसका एक टेस्ट है, उसके हिसाब से उसको पूजा पद्धति में डाला जाए। आपके घर में 2 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, सब एक जैसे नहीं होते। कोई बच्चा पढ़ने में तेज़ होगा तो कोई बच्चा नाचने गाने में, किसी कला में, किसी एक्टिविटी में तेज़ होगा। इसीलिए ये नहीं कहा जा सकता कि वो बच्चा अगर जो पढ़ने में सही है तो वो हर वो चीज़ में सही होगा जो दूसरे उसमें है। हर किसी की अपनी एक यूनिक आइडेंटिटी है। बस इसीलिए हमारे अलग अलग पूजा की पद्धतियाँ बनी हैं। मैं आपको एक उदाहरण दे करके थोड़ा इसको विस्तार देना चाहता हूँ। जैसे भक्ति मार्ग है। भक्ति मार्ग किसको कहोगे आप? भक्ति मार्ग कहेंगे कि जिसमें सरेंडर करना है, समर्पण करना है, खुद को मिटाना है और खुद को मिटाकर उस ईश्वर में मिला देना है। तो यहाँ पे भक्ति मार्ग वाले का जो एक थॉट प्रोसेस होता है वो होता है जैसे बिल्ली का बच्चा
बिल्ली का बच्चा जब पैदा होता है तो बिल्ली उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पे उठा करके उसकी माँ अपने जबड़े से, अपने मुंह से लेकर जाती है। हालांकि उसी मुंह से जब वो चूहे का शिकार करती है तो वो किस कदर पकड़ती है कि चूहे की जान नहीं बच पाती, लेकिन उसी दांतों से, उसी मुंह से वो बिल्ली जब अपने बच्चे को पकड़ती है, एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाती है उसको, बिल्ली अपने बच्चे को, तो किस तरह से उसको हिफाजत देती है। बस भक्त ऐसी हिफाजत भगवान को सरेंडर करके पाता है। तो फिर उसकी चिंता नहीं होती। भक्ति मार्ग में भगवान उसका सारा योग क्षेम वहाम में हम वहन करते हैं, उसका उद्धार पतन सब भगवान अपने आप तय करते हैं, अपने आप देखते हैं। ये एक अपने आप में बड़ी उपलब्धि भी है, एक शांति है, एक इसमें परिश्रम की कमी है। परिश्रम नहीं करना है, लेकिन परिश्रम करने के ना ही करना हो, लेकिन समर्पण करना है। समर्पण हर किसी के बस की बात नहीं है। तो यहाँ पे फिर जिनका समर्पण कम है, जिनका इंटेलेक्चुअल ब्रेन बहुत हिलोरे मारता है, उनको हमारे ऋषियों ने कहा कि ठीक है आप ज्ञान मार्ग में आ जाओ। तो ज्ञान मार्ग में, लॉजिकल मार्ग में हर चीज़ का वेद अध्ययन करो, पाठ करो, जप करो, अर्थ जानो, आगे पढ़ाओ, समझाओ, उनका सारा अलग ही हो गया। तो यहाँ पे उदाहरण दे के समझाना चाहूँगा कि जैसे बंदर है, बंदरिया क्या करती है, अपने बच्चे को खुद नहीं उठाती बिल्ली की तरह, वो अपने बच्चे को बोलती कि उसे पकड़ ले बस, और उसका बच्चा अपने बल से उसे पकड़ता है। आपने देखा होगा, और वो अच्छी तरह से पकड़ बना करके रखता है। जो लोग ज़्यादातर इनको ऑब्जर्व करते होंगे उन्होंने देखा होगा, बंदरिया वो एक पेड़ से दूसरे पेड़ छलांग मारती है, एक डाल से दूसरी डाल। अगर बंदर का बच्चा उसको पकड़ के ना रखे तो गिर सकता है। यहाँ पे भक्त की अपना एफर्ट है कि उसे अपना लॉजिक, अपना कंसेप्ट, अपना मार्ग क्लियर रखना है। यहाँ पर भगवान उसकी मदद नहीं कर रहा है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये अपना अपना इंटरेस्ट, अपना अपना सामर्थ्य है। जहाँ पे एक भक्त कहता है कि मैं भक्ति मार्ग पे जाने वाला व्यक्ति का जो ब्रेन ही इस तरह से डिज़ाइन है, वो कहता है मुझे समर्पण ही करना है, मुझे तो सब उस पे ऊपर सौंपना है। कुछ लोगों का ऐसा मन होता है कि नहीं सौंप पाते, आप कितना भी कह लो, लेकिन वो कुछ सौंप पाते, कुछ नहीं सौंप पाते, तो उनको कुछ अपने ऊपर उठा के रखना होता है, उनको शौक होता है। तो यहाँ पे विज्ञान मार्ग उनको मदद करता है। फिर तीसरा मार्ग है वेदांत मार्ग। ये दोनों से भिन्न है। इसको कह देते हैं कि जैसे एक सिंह का बच्चा जो जावक रहता है, छोटा बच्चा सिंह का, शेर का, वो बचपन से ही उसके साथ कदम मिलाकर चलता है, साथ छलांग लगाता है। हालांकि शिकार करके माँ उसको देती है शुरू में, लेकिन वो साथ चलता है, साथ रहता है, साथ सोता है, उठता है, चलता है, उसे कदम से कदम मिलाना होता है। तो यहाँ पे वेदांत मार्ग में कोई बड़ा है जाने वाला, भक्ति मार्ग में जाने वाला बड़ा है, या ज्ञान मार्ग में जाने वाला बड़ा है, इसमें मत जाइएगा, क्योंकि ये सब अपनी अपनी हिम्मत है। एक इंसान किस में जा पाता है। लेकिन अगर वेदांत मार्ग का मुझसे पूछो, क्योंकि बचपन से मैंने इसी को अपने गुरुजनों से, इसी में मैंने ज्ञान पाया, इसी में मैंने वो चीज़ें सीखी, प्रैक्टिस करी, तो मेरा अनुभव है कि ये एक तरह से बैलेंस है भक्ति और ज्ञान का। इसमें भक्ति, ज्ञान, कर्म, इस सब कुछ एक तरह से मिश्रित है और बड़ा समत्व सा है। ऐसा नहीं कि बाकी कम है इसके सामने, नहीं, फिर मत ले लेना इसको कम ज़्यादा आंकने की ये विद्या या ये चीज़ें नहीं हैं। ये समझना पड़ेगा किसको क्या सूट करता है। तो यहाँ पे वेदांत मार्ग सबका बैलेंस है। तो आपको आने वाले समय में मैं वेदांत मार्ग की कुछ बातें, कुछ चीज़ें सिखा सकता हूँ अगर आप कहें तो, क्योंकि इसमें मैंने बचपन से अपने गुरुजनों से सीखा कुछ, तो जो मुझे आता होगा मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। आपको ये आज का विषय सुन कर के क्या बातें समझ में आई हमारे कल्चर के बारे में, संस्कृति के बारे में, मुझे ज़रूर बताना। और क्या प्रश्न ऐसे हैं जो अब उठे होंगे इस चर्चा को सुनने के बाद, वो भी ज़रूर बताना। और वेदांत मार्ग की बातें आप सीखना चाहेंगे मुझसे, ये भी मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि वेदांत मार्ग मैंने ऐसा अनुभव किया है कि बैलेंस का मार्ग है, जिसको आप कह सकते हैं भगवान कृष्ण का मार्ग है, जिसमें भगवान ने कहा समत्वम योग उच्यते। समत्व यानी बैलेंस में आ जाओ। भगवान राम को जो उनके गुरु ने ज्ञान दिया, योग वशिष्ठ, वह भी वेदांत का ही ज्ञान है। तो हम वेदांत के ज्ञान पर आने वाले समय में चर्चा करेंगे। आप बने रहिए मेरे साथ। नमस्कारम।